मोक्ष भाग 2। बहुत से अज्ञानी पुरुष तत्वज्ञानी को तो ढोंगी, पाखंडी तथा पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां देते रहते हैं। मैं उन उपाधियों को सुनकर भी प्रसन्न बना रहता हूं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के प्राणियों में विद्यमान हूं। मुझ में और अन्य प्राणियों में तत्व रूप से कुछ भी भिन्न नहीं है। यदि भौतिक दृष्टि से सोचूं तो यह स्थूल शरीर गंदगी से भरा होने के कारण एवं अपरा प्रकृति से बना होने के कारण निंदनीय ही है। सांसारी पुरुष तो इस स्थूल शरीर की निंदा करते हैं। निंदक तथा मेरी आत्मा तो एक ही है, अतः मैं और निंदक एक ही हुए। जब तत्व रूप से एक ही हैं, तो निंदक के प्रति विकार आने का कोई कारण नहीं बनता है। मुक्त पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक विदेह मुक्त, दूसरा जीवन मुक्त। विदेह मुक्त पुरुष के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अर्थात जो भी उसके विषय में कहा जाएगा वह कम ही होगा। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही होता है तथा सदैव अपने स्वरूप में स्थित होता है। वह संसार में व्यवहार नहीं करता है और उसे तो संसार का भान ही नहीं होता है। जीवन मुक्त पुरुष के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है। इस निश्चय से भोग पदार्थों के प्रति संकल्प रहित संसार में व्यवहार करते रहते हैं। मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, यह जो भावना है वह तृष्णा से संबंधित है। इस तृष्णा का त्याग करके ही परम उदार हो गया है। अज्ञानी पुरुषों के अंदर यह भावना होती है कि यह स्थूल शरीर हमारे माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है, मगर जीवन मुक्त पुरुष का निश्चय होता है कि मैं स्थूल शरीर से लेकर चित्त आदि से भी सूक्ष्मतर हूं। जगत के समस्त पदार्थ परमात्मा के ही स्वरूप है। सारा जगत आकाश के समान ही है। शुद्ध भावना से यह निश्चय ही जीवन मुक्त पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराता है। इसलिए ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ त्यागने के पश्चात जो कुछ शेष रहता है वह मोक्ष का ही स्वरूप है। अभ्यासी पुरुष को अभ्यास के द्वारा चित्त की वृत्ति को निरुद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि जब प्राण मन की शुद्धि तथा वासना का अत्यंत अभाव हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इच्छाओं अथवा वासनाओं को चित्त कहते हैं। जब अभ्यास के द्वारा चित्त विलीन हो जाता है तब संसार की निवृत्ति हो जाती है। यह संसार मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जब मन अर्थात चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी तब संसार रह ही कहां जाएगा। तब केवल परमार्थ तत्व ही शेष रहेगा। यही मोक्ष का स्वरूप है। मन, प्राण, वासना, इन तीनों में किसी एक का विनाश करने से संसार का अभाव हो जाता है। इनमें मन मुख्य है, क्योंकि मन के संकल्प से संसार उत्पन्न हुआ है। इसलिए समाधि के अभ्यास से मन की वृत्ति को निरुद्ध कर देना चाहिए, फिर जीवात्मा को उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जब प्राणायाम किया जाता है तब मन अपने आप अपनी चंचलता को छोड़कर शांत होने लगता है। जब वायु का चलना रुक जाता है तब गंध का प्रसार भी रुक जाता है। इसी तरह मन के रुकने पर प्राणों का चलना रुक जाता है। प्राण और मन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। एक के रुकने से दूसरा रुक जाता है, अर्थात एक के विलीन होने पर दूसरा विलीन हो जाता है, अर्थात दोनों विलीन हो जाते हैं। दोनों के विलीन होने पर जीवात्मा का जीवत्व नष्ट हो जाता है तथा शुद्ध निर्मल आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त का स्वभाव है कि वह जिस वस्तु में तन्मय हो जाता है शीघ्र ही उसी रूप वाला बन जाता है। इसलिए अभ्यासी को परमात्म तत्व में तब तक तदाकार वृत्ति बनाए रखना चाहिए जब तक उस वृत्ति का ही अभ्यास के द्वारा निरुद्ध अभाव न हो जाए। वृत्ति के निरुद्ध होने से अभ्यासी का चित्त स्वयं ही प्राण के साथ विलीन हो जाएगा। तब मोक्ष स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। सांसारिक पदार्थों का जो प्रसारण है, जीवात्मा को उसका अनुभव अज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होता है। जब ज्ञान के द्वारा इस प्रकार के अनुभव रुक जाते हैं तब अभ्यासी पुरुष को असत पदार्थों का अनुभव नहीं होता है। तब वह सोचता है, मैं बेकार में ही अब तक असत पदार्थों का अनुभव करता रहा हूं। जब पुरुष सोचता है मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैंने ऐसा किया आदि अहम भाव ही बंधन का कारण होता है। यही बंधन दुख स्वरूप है। परंतु जब अहम भाव नहीं रहता है तब मोक्ष का कारण बन जाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि बंधन और मोक्ष अपने ही अधीन है। वासनाओं के क्षीण होने पर दुख का अनुभव नहीं होता है तथा वासना अत्यंत सूक्ष्म होकर मोक्ष रूप में बदल जाती है। जब अभ्यास के द्वारा द्वैत और एकत्व आदि भेद न रह जाए, सब कुछ ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म ही हूं, अर्थात दृश्य का अत्यंत अभाव रूप जो अनुभूति है वह मोक्ष ही है। तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्म को इसी रूप में अनुभूति करता है। सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां न एकत्व है और न अनेकत्व है, वहां कुछ भी नहीं है, अर्थात जहां दृश्य की सत्ता का अत्यंत अभाव है, सभी प्रकार के सद्भावों की सीमा का जहां पर अंत है, समस्त विकारों का जहां अभाव है, निरतिशय आनंद रूप से स्थित और परम शांत पद को मोक्ष कहा जाता है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्रकार के पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के पुरुष बोध स्वरूप हैं। उनका भोग पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। इन्हें भोगों की अनुभूति भी नहीं होती है, सिर्फ भोगाभास होता है। भेद कराने वाला अज्ञान होता है। इन दोनों का अज्ञान नष्ट हो चुका है। अज्ञान के नष्ट होने पर ज्ञान ही शेष रह जाता है। फिर भेद का क्या मतलब? समुद्र का जल शांत रहे अथवा लहरें उठ रही हों, दोनों ही दशाओं में जल की रूपता में कोई फर्क नहीं होता है, अर्थात किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर के रहते हुए और शरीर के न रहने पर मुक्त पुरुष की स्थिति एक सी ही होती है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। जैसे वायु गतिशील रहे अथवा शांत रहे, दोनों दशाओं में वह वायु ही है। सांसारिक दृष्टि से देखने पर दोनों पुरुषों की बाह्य दशाओं में अंतर दिखाई देता है, मगर दोनों पुरुषों के अंतःकरण सदैव ब्रह्म अनुभूति में ओतप्रोत रहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष संसार में व्यवहार करता रहता है। वह एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हुआ, राग द्वेष हर्ष शोक आदि से रहित है। उसे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करता रहता है तथा अपने निज स्वरूप में गहरी निद्रा की भांति स्थित रहता है। अज्ञान रूपी निद्रा से जाग जाने के कारण, अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण सदैव जागता रहता है, अर्थात तत्व ज्ञान में स्थित रहता वह कर्म करते समय कर्तव्य और न करते समय अकर्तव्य के अभिमान से लिप्त नहीं होता है। वह चित्त युक्त होते हुए भी चित्त से शून्य है, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष होता है। विदेह मुक्त पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है। यह संसार के व्यवहार में लिप्त नहीं होता है। भोजन करते समय उसे किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। मात्र कुछ समय के लिए भोजन करने के समय व्युत्थान अवस्था में आता है, फिर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कैवल्य मुक्ति प्राप्त होने पर दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। दुखों के नष्ट हो जाने पर दोबारा दुखों की उत्पत्ति न होने को ही अत्यंत निवृत्ति कहते हैं। कैवल्य प्राप्त होने पर जीव को फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। मोक्ष और मुक्ति, इन दोनों शब्दों का अर्थ छुटकारा होता है। यहाँ पर छुटकारा का भाव दुख से है, अर्थात दुखों से छुटकारा, तथा इसका अर्थ बंधन से भी लगाया जा सकता है। अब मोक्ष और मुक्ति का अर्थ दुखों तथा बंधन का छुटकारा कह दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, अर्थात दुखों से छूट जाना। दुखों से अत्यंत निवृत्ति होना ही मोक्ष कहा जाता है। श्री रामचरितमानस में कई जगह अपवर्ग शब्द आया है। अपर्ग मोक्ष का ही पर्यायवाची शब्द है। अपवर्ग का अर्थ भी दुखों की अत्यंत निवृत्ति से ही है। जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है तभी दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है। दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए योग का अभ्यास करना होगा, तभी निवृत्ति संभव हो सकती है। जैसे गंदे वस्त्र का मैल धो दिया जाए तो मैल धुलने के बाद वस्त्र स्वमेव स्वच्छ हो जाएगा। वस्त्र की स्वच्छता के लिए अन्य पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैल दूर करने की जरूरत है। स्वच्छता तो स्वमेव प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार दुखों की निवृत्ति होते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य शब्द का अर्थ होता है केवल वही होना, अर्थात आत्मा अपने आप में हो, उसका किसी के साथ संबंध न हो। कैवल्य दुख निवृत्ति के बाद की अवस्था विशेष पर ध्यान आकर्षित करता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना।
जिस तरह से दहकता हुआ अंगारा शांत होकर बुझकर राख का ढेर हो जाता है, राख सदैव शांत होती है। इसी प्रकार चित्त में स्थित सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाएं शांत हो जाना ही निर्वाण है। जिस दीपक में तेल की समाप्ति होने पर दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार चित्त पर से इच्छाओं अर्थात मन के निरुद्ध हो जाने पर चित्त परम शांत हो जाता है। चित्त अत्यंत शून्य होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कृपया आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमें गुरु न कहे। मैं भी आप लोगों की ही तरह अभी ज्ञान ही अर्जित कर रहा हूं। हाँ, हो सके तो इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि हमको और प्रेरणा मिल सके, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से हमको भी ज्ञान मिलता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। ओम शांति विश्वम।